तो सीकेईटी की तैयारी लाखों लोग करते हैं, है ना? लेकिन असली खेल तो परीक्षा हॉल के उन 150 मिनटों का है। तो आज हम उसी रणनीति की बात करेंगे जो आपकी तैयारी को सफलता में बदल सकती है। हम 5 बहुत जरूरी पिलर्स पर फोकस करेंगे। शांत दिमाग से लेकर टाइम मैनेजमेंट तक, स्मार्ट तरीके से सवाल चुनने की कला, और हाँ, आखिरी 30 मिनट में बाजी कैसे जीतनी है ये भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे जरूरी चीज वो है एक शांत मन। देखिए, परीक्षा का प्रेशर ऐसा होता है ना कि वो आपकी सारी की सारी तैयारी पर पानी फेर सकता है। तो सबसे पहले यही सीखते हैं कि अपने दिमाग पर काबू कैसे रखना है। और ये बात बिल्कुल सही है। एक शांत दिमाग आपकी हर मुश्किल के सामने सबसे बड़ा हथियार है। सीधी सी बात है, अगर मन शांत है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगेगी। तो घबराहट को कंट्रोल करना ही जीत की तरफ पहला कदम है। तो दबाव में शांत कैसे रहें? ये कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं। जैसे एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले ना बस 3 गहरी सांसें लीजिए। ये आपके दिल की धड़कन को तुरंत कंट्रोल कर देगा। और हाँ, इधर उधर बाकी स्टूडेंट्स को देखने से बचें। बस अपने पेपर पर फोकस रखिए। याद रखिए, ये सिर्फ एक परीक्षा है। अच्छा, जब मन शांत हो जाता है ना, तभी आप अपने वक्त का सबसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। मतलब हर एक मिनट को कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये देखिए, यहाँ सीटीटी के पूरे 150 मिनट का ब्रेकडाउन है। आप देख सकते हैं हर सेक्शन के लिए बराबर समय है। इस चार्ट को ना अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इससे आपको हमेशा अंदाजा रहेगा कि आपकी स्पीड सही चल रही है या नहीं। एक बहुत जरूरी बात, रफ्तार या सटीकता, मतलब एक्यूरेसी वर्सेस स्पीड। तो याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। शुरुआत में सवालों को सही करने पर जोर दीजिए, स्पीड पर नहीं। जब आप सही जवाब देने लगते हैं तो स्पीड तो अपने आप बन जाती है। और इसी के लिए है ये हमारी 3 राउंड की रणनीति। पहले राउंड में, मतलब पहले 90 मिनट में, वो सारे सवाल कर डालिए जो आपको 100% आते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर दूसरे राउंड में उन सवालों पर आइए जिन्हें आपने रिव्यू के लिए मार्क किया था। और आखिर में जो सबसे मुश्किल सवाल हैं उन पर स्मार्ट गेसिंग टेक्निक लगाइए। देखिए, एग्जाम हॉल ना एक तरह से जंग के मैदान जैसा है, और हर सवाल एक लड़ाई। तो आपको ये सीखना होगा कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़ देनी है। बस यही है स्मार्ट तरीके से सवाल चुनने की कला। यहाँ फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है स्मार्ट तरीका, जहाँ आप पहले आसान सवालों को चुनते हैं, अपना स्कोर बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। और दूसरी तरफ है एक के बाद एक सवाल करना, जहां आप एक मुश्किल सवाल पर अटक जाते हैं और अपना कीमती वक्त और हौसला दोनों गवा देते हैं। तो फैसला साफ है, हमेशा अपनी ताकत से ही शुरुआत करनी है। अब बात करते हैं उस टेक्निक की जो मुश्किल सवालों के लिए आपका सीक्रेट वेपन, आपका गुप्त हथियार बनेगी। ये है एलिमिनेशन ट्रिक। जब सही जवाब सीधा सीधा ना पता हो ना, तब ये तरीका कमाल का काम करता है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। सवाल है, इनमें से कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है? अब मान लीजिए आपको सही जवाब नहीं पता। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये सोचिए कि आपको ये पता है कि कौन कौन से रंग प्राइमरी होते हैं। तो एलिमिनेशन टेक्निक काम कैसे करती है? सबसे पहले जो आप पक्के तौर पर जानते हैं उसे देखिए। आप जानते हैं कि लाल, नीला और पीला प्राइमरी रंग है, तो इन ऑप्शंस को हटा दीजिए। अब क्या बचा? सिर्फ एक ऑप्शन, तो वही सही जवाब होगा। देखा, ये तुक्का नहीं है, ये एक स्मार्ट तरीका है। और अब आते हैं खेल के सबसे अहम हिस्से पर, आखिरी 30 मिनट। ये वो वक्त होता है जब ज्यादातर लोग घबराहट में गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन एक अच्छे प्लान के साथ आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस प्लान को ध्यान से देखिए। आखिरी 30 मिनट को कैसे बांटना है? पहले 15 मिनट में जो भी सवाल बचे हैं उन्हें हल करने की कोशिश कीजिए। अगले 10 मिनट में अपने सभी जवाबों को एक बार फिर से जांचिए, कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो गई। और आखिरी के 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपनी OMR शीट को ठीक से चेक करने के लिए। बस इस तरह आपकी महीनों की मेहनत बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तो एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ तैयारी ही काफी नहीं होती। जब अच्छी तैयारी के साथ एक जबरदस्त रणनीति मिलती है, तभी सफलता मिलती है। तो ये पूरा ब्लूप्रिंट अब आपके सामने है।
अब बस जरूरत है पूरे आत्मविश्वास के साथ एग्जाम हॉल में जाने की और इस प्लान पर अमल करने की। अब वक्त आ गया है अपने दबाव को अपने प्रदर्शन में बदलने